चलिए तो अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जनरली फॉर थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया किसी पर्टिकुलर एंगल के रेशियोज क्या होंगे, पर यहाँ उसकी वैल्यूज कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको एक टेबल के फॉर्म में बनाएंगे एंड टेबल के को फिर हम लोग उसको याद करेंगे। याद रखने के लिए कुछ टेक्निक भी सीखेंगे, कुछ शॉर्टकट भी सीखेंगे। तो लेट अस सी वो क्या एंगल्स है। कुछ एंगल्स पे बात करेंगे हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। इन 5 एंगल्स पे हम देखते हैं कि ये रेशियोज क्या होते हैं। तो लेट अस फर्स्ट सी एट एंगल 45 डिग्री। 45 डिग्री पे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करूं और ये एंगल 45 डिग्री हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल मेरे पास 45 डिग्री है, तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज आल्सो 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर 180 डिग्री। तो हम फाइंड आउट करेंगे तो ये दोनों ये हो जाएंगे, लेट अस ए बी सी ले लेते हैं इसका नाम। तो एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, इसलिए एंगल सी इज आल्सो इक्वल टू 45 डिग्री। यू नो द रीजन, ठीक है। अब किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये हमने ट्राइंगल्स में देखा है थ्योरम में ना। इसके अपोजिट साइड दिस, इसके अपोजिट साइड दिस, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी सी। ए बी और बी सी दोनों इक्वल होंगे। क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों साइड इक्वल होगी। नाउ ए बी इज इक्वल टू बी सी हो गई, लेट इट बी ए। लेट ए बी इज इक्वल टू ए, हमने इसको मान लिया दैट इज ए। ये क्या हो जाएगी ए। और व्हाट अबाउट ए सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, दैट इज ए एंड दैट इज ए। तो यहां जाएगा a रूट 2। नाउ ए सी इज इक्वल टू a रूट 2, ठीक है। और 45 डिग्रीज के लिए हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज p अपॉन h एंड दैट इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। साइन ए की जगह यहां पर कितना एंगल है 45 डिग्री, तो साइन 45 इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2। सिमिलरली व्हाट अबाउट कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बी अपॉन एच, इट इज अगेन इक्वल टू ए बाय रूट 2 इज इक्वल टू अगेन 1 बाय रूट 2, ठीक है। व्हाट अबाउट tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू p बाय b, दैट इज a बाय a is equal to 1, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट ऑफ साइन, ठीक है, दैट इज 1 बाय, यहां कह सकते हैं 1 बाय साइन 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू रूट 2। इसी तरह से सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय कॉस 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या है 1 by root 2, this is again root 2 and cot 45 डिग्री is equal to 1 by tan 45 डिग्री, that is equal to 1। तो इस तरह से sin 45 के लिए हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। तो इसको हम याद देखेंगे और बाद में टेबल बना करके उसको जॉट डाउन करेंगे। नाउ लेट अस दिस रिलेशनशिप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो यहां हम कंसिडर करते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है 90 डिग्री, यहां पे दिख रहा है दैट इज डी, ठीक है। अब एबीसी में क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। यहां हम देखें तो एंगल बी फॉर 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री।
ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, नॉट एंगल ए, यहां हम कह सकते हैं एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल ए फॉर ट्राइंगल जिसकी बात नहीं कर रहे हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। और दूसरा हम लेट अस टेक कि लेट BC इज इक्वल टू 2A, तो बाकी की साइड्स का क्या होगा, इसलिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू 2A एंड AC इज इक्वल टू 2A फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए, ठीक है। सो वी कैन से ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC, congruent है, ये हम लोग देखते हैं, जानते हैं। नाउ ये ट्राइंगल में व्हाट अबाउट द साइड AD, AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ठीक है। क्या बन जाएगा, AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर प्लस माइनस BD स्क्वायर, BD स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर, दैट विल बिकम A√3, ठीक है। ये बन जाएगा A√3, दिस इज A, दिस इज 2A एंड दिस इज A√3, फाइंड आउट हो गया, ठीक है। तो अब sin 60 क्या बनेगा, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज A√3 अपॉन 2A, दैट इज √3/2 sin 60। What about cos 60 degree? Cos 60 is equal to base upon hypotenuse, that is A by 2A, that is 1/2. Similarly, tan 60 देखेंगे, tan 60 डिग्री देखेंगे तो क्या बन जाएगा इसके केस में, this by this, A√3 upon A, that is √3, ठीक है। अब now what about cosec 60? कोसेक 60 डिग्री क्या होगा, 1 बाय sin 60, इसका मतलब हो गया दैट इज 2 अपॉन √3, ठीक है। इसी तरह से sec 60 डिग्री क्या हो जाएगा, सेकेंड की वैल्यू 60 में क्या हो जाएगी, दैट इज 1 बाय cos, दैट मींस 2, एंड cot 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 बाय √3, ठीक है। ये बन गया हमारा 60 डिग्री के लिए। नाउ लेट अस सी अबाउट फॉर 30 डिग्री। अब देखिए यहां पर कि ये हमने 60 डिग्री निकाला फॉर दिस इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस एंगल, और अगर हम इसी चीज को निकाले विद रिस्पेक्ट ऑफ दिस एंगल, यहाँ एंगल ए जो बन रहा है इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, तो हमारा जो परपेंडिकुलर है दिस विल बी अवर परपेंडिकुलर BD, तो BD परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, AD विल बी अवर बेस, क्योंकि हम इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो बेस एंड परपेंडिकुलर, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक। नाउ तो व्हाट विल बी sin 30 डिग्री, sin 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज A बाय 2A, दैट इज 1/2 sin 30 डिग्री, है ना। cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज A√3 अपॉन 2A, दैट इज √3/2, ओके, √3/2। देन tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, tan की बात करेंगे तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन A√3, दैट इज 1/√3, ठीक है, ये बन गया। और अब इसके उल्ट देख लेते हैं, cosec 30 डिग्री, 1 अपॉन साइन दैट इज 2, 1 अपॉन साइन 30 दैट इज 2, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट secant 30 डिग्री, sec 30 डिग्री इज इक्वल टू इसका इनवर्स 2/√3 और cot 30 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो इस तरह से ये वैल्यूज हो गई 60 और 30 की वैल्यूज हो गई, इसको भी हम अपनी टेबल में जॉट डाउन कर लेंगे। नाउ सी these results for 0 and 90 degree, okay, for 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब 0 डिग्री अगर कोई एंगल बन रहा है तो हम कैसे कह सकते हैं 0 डिग्री, नाउ लेट अस सी
यहाँ पे, यहां से हमने एक एंगल ड्रॉ किया है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, थीटा है, या हम कह सकते हैं ये एंगल ए है। अब इस एंगल ए को अगर हम नजदीक ले आए, इसको हम शॉर्ट कर दें, यहां बना दें, तो इट विल बिकम, ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा पहले से, और अगर बेस के नजदीक ले आएंगे तो ये एंगल और कम हो जाएगा पहले से। ऐसे करते करते अगर हम बिल्कुल इसको यहां नजदीक ले आएंगे तो ये एंगल बहुत कम हो जाएगा, और जैसे ही ये बी की तरफ, बेस की तरफ जाने लगेगा, बी की तरफ, तो ये एंगल बन जाएगा 0 डिग्री, ये बन जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री बनने लगेगा तो इसका क्या मतलब होगा, ऐसे समय में जो ये AC है और वो इज इक्वल टू बी, AB हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज विल बी वेरी नियर टू दिस बेस। ठीक है, तो AC इज इक्वल टू नहीं होगा लेकिन टेंड्स टू इक्वल टू दिस, एंड अवर BC यानी परपेंडिकुलर, दिस टेंड्स टू 0, परपेंडिकुलर हमारा 0 हो जाएगा, और AC और AB इक्वल हो जाएंगे। अगर एंगल 0 होगा तो AC इज इक्वल टू AB हो जाएगा, और BC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एग्जैक्टली एट 0 डिग्री पे हम ऐसा कह सकते हैं। ओके, नाउ ये परसेप्शन के साथ अब हम देखते हैं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ना तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0। ठीक है, cos 0 क्या हो जाएगा, नाउ cos 0 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ बेस क्या है, AB अपॉन AC, नाउ AB इज इक्वल टू AC हो गया, एट 0 डिग्री हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल हो गए, नाउ दैट विल बी 1। क्लियर, tan 0 की बात करें, tan 0 में हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नाउ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, तो दिस इज आल्सो 0। ठीक है, और बात करेंगे हम कोसेक 0 की, नाउ कोसेक 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 0। ठीक है, 1 अपॉन साइन 0। नाउ साइन 0 इज 0, तो कोसेक 0 विल बी इंफिनिटी, और वी कैन से अनडिफाइंड। नाउ कोसेक 0 इज अनडिफाइंड, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी नॉट डिफाइंड। नाउ द कोसेक 0 इज अनडिफाइंड। सिमिलरली अगर हम सेक 0 की बात करें तो इट विल बी 1 अपॉन कॉस 0। अब कॉस 0 क्या है, 1, तो इट विल अगेन बिकम 1। व्हाट अबाउट कॉट 0, कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन अगेन 0, दैट इज अनडिफाइंड अगेन। तो इस तरह से हम साइन 0 की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट 90 डिग्री। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब ये कोई एंगल बना रहा है, एंगल पॉइंट A, B और C, ये कोई एंगल बना रहा है। अब अगर मैं इसको यहां बेस को, इस A पॉइंट को B के नजदीक ले जाऊं तो क्या होगा, अब ये एंगल पहले वाले एंगल से थोड़ा बड़ा होगा, और नजदीक ले जाऊंगा तब क्या होगा, दिस विल बी और लार्ज हो जाएगा। और अगर ये ऐसे करते करते ये एंगल B पॉइंट पर टच कर जाए तो उस केस में क्या होगा, दैट कि एंगल A तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि ये B के पास टच कर गया है तो हमारा हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू BC, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगे, एंड जो हमारा बेस है AB, दिस विल बिकम 0। बेस हमारा बन जाएगा 0 और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे केस में क्या बनेगा, फॉर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री क्या बन जाएगा, साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, एंड दोनों इक्वल हो गए, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC, बट BC इज इक्वल टू AC हो गया है, दैट इज 1। साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। cos 90 के बारे में क्या क्या सोचेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, अब बेस इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया 0। व्हाट अबाउट tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बट बेस तो हो गया 0, BC अपॉन 0, बेस तो 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड।
क्योंकि हमने किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड रहेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट कोसेक 90? कोसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू 1/1, इसका 1 बाय साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो कोसेक 90 इज 1, ठीक है। व्हाट अबाउट सेक 90? सेक 90 इज इक्वल टू 1/0, 1/0 दैट इज अनडिफाइंड अगेन, अनडिफाइंड, ठीक है। व्हाट अबाउट कॉट 90 डिग्री? कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 अनडिफाइंड, यानी कि दिस विल बिकम, या फिर हम यहां कैसे कॉट 90 दैट इज इक्वल टू 0, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ बेस इज 0, परपेंडिकुलर इज BC, तो 0 अपॉन BC इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं 90 की वैल्यू। तो अब अभी तक हमने फाइंड आउट कर ली है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन जीरोस 30, 45, 60 एंड 90। ये हमने पांचों स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, पांचों स्पेसिफिक डिग्रीज पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर लिया। नाउ लेट अस मेक ए टेबल, एक टेबल बनाते हैं, जो हमारा रिजल्ट आया है उस पर बेस्ड एक टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि उस टेबल को हमको याद करना है तो हमारे पास क्या ट्रिक है कि हम उसको इजीली याद कर पाए। तो अब देखते हैं कि हमने जो वैल्यूज, स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज हमने निकाली हैं या फाइंड आउट की है, वो उस वैल्यूज से हमने टेबल कैसे फॉर्म की। तो ये एक टेबल उस पर बेस्ड फॉर्म है, जो हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज पे जो वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट की। तो इस तरह से उसको मैंने टेबल फॉर्म में बना दिया है। ये टेबल आपकी बुक में भी दी हुई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसकी वैल्यूज हमको याद होनी है। तो अगर वहां पे अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में 10, 30 दिया है तो ये एज्यूम कि आपको ये वैल्यू मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको ये टेबल याद होनी है। आप इतने सारे डाटा को याद करेंगे, इतना सारा डाटा याद होगा और फिर हम सही जगह पे सही चीज पुट कर पाएंगे, कहीं कोई डाउट ना रहे, मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे कहीं कि हमने सही वैल्यू पुट की है नहीं की है। तो इसीलिए इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है। टेबल बहुत बड़ी है, कंफ्यूजन, इसको याद करने का एक, टेबल फॉर्म करने का एक यूनिक तरीका है। उसको हम देखते हैं कि टेबल हमें कैसे इजीली हम बना सकते हैं, इसको हम इजीली याद कर सकते हैं। ओके, तो अब इस टेबल को मैंने यहां से बना लिया है, कॉपी कर लिया है और अब देखते हैं कैसे मैं इस टेबल को यहां फिल करता हूं। आप इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि सही टेबल होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस सी साइन की वैल्यू, यहां ये 5 हमको दी हुई है, ये साइन की 5 वैल्यू हमको सही से याद करनी है, ये हमको पक्के से याद करनी है और यहां गलती नहीं होनी, क्योंकि इसी की हेल्प से हम बाकी की टेबल को फॉर्म करेंगे। यहां पे गलती हो गई तो वो पूरे टेबल में वो गलती, पूरी टेबल हमारी गलत हो जाएगी। नाउ लेट अस सी ये 5 वैल्यू हमने याद कर ली है और उसके बेस पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट अस सी, ये 5 वैल्यूज हमने सही तरह से लिख के याद कर ली। ओके, नाउ कॉस की जो वैल्यू है, आप मैं जो लिखूंगा आप उसको वहां क्रॉस चेक कर सकते हैं टेबल में। नाउ कॉस, साइन हमने ऐसे 5 लिख लिए, अब कॉस को भरना है हमको इस टेबल में। तो कॉस क्या है, दैट इज द, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ कॉस। नाउ लेट अस सी, यहां मैंने क्या लिखा है, ये इस ऑर्डर में लिखा है, अगर इसको मैं इस ऑर्डर में यहां से लिख दूं तो मेरा बन जाएगा कॉस। नाउ लेट इज दिस 90 पे क्या लिखा हुआ है, दैट इज 1, ये यहां है, इसको मैंने यहां लिख दिया, दैट इज √3/2, ये एज इट इज आ जाएगा, है ना। पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, अब ये लिखता हूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है। एंड दैट विल बिकम द वैल्यू ऑफ कॉस, ये कॉस की वैल्यू बन गई। ओके, अब क्या है, नाउ tan क्या होता है, tan थीटा, tan की वैल्यू होती है साइन अपॉन कॉस, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पे क्या होगा, दिस अपॉन दिस, अगर इनकी वैल्यूज को भी मैं एक दूसरे के रेशियो में ले लूं तो मेरे पास tan की वैल्यू आ जाएगी। नाउ tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन tan 0 डिग्री इज इक्वल टू साइन 0 अपॉन cos 0। साइन 0 क्या है, 0 और ये है 1, तो आ गया 0 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह से अगर 30 की बात करें तो 1/2 अपॉन 3/2,
तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो क्या बन जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 1/√3। ठीक है, तो दिस विल बिकम 1/√3। क्लियर? यहां देखते हैं, दैट इज 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2, तो क्या बन जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बिकम 1। तो tan 45 की वैल्यू दिस बाय दिस इज इक्वल टू 1, tan 45 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली यहां पे क्या होगा, √3/2 डिवाइड बाय 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बिकम √3/1, दैट इज इक्वल टू √3। क्लियर है ना? अब यहां देखिए 90 डिग्री में क्या बता रहा है, 90 डिग्री में बता रहा है दैट इज 1/0, और 1/0 क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी अनडिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड, है ना? अनडिफाइंड कह लीजिए या नॉट डिफाइंड। तो ये हमारी बन गई 10 की वैल्यूज। देखिए यहां पे मैच करती है ना टेबल के हिसाब से। डन। अब यहां पे क्या है, कोसेक है। कोसेक क्या होता है, 1/sin, साइन की वैल्यू का 1/sin की वैल्यू। नाउ यहां देखिए 1/sin दैट इज 1/0, 1/sin है ना, 1/0, 1/0 क्या होता है, फिर अगेन नॉट डिफाइंड, किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो वो डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, नॉट डिफाइंड। नाउ व्हाट अबाउट दिस कोसेक 1/2, दैट इज 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 2। 1/2 का उल्टा क्या है, दैट इज 2। ठीक है, 1/2 का 1/1/2 करेंगे, 1/1/2 करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 2। इसी तरह से इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा √2। ठीक, इसको लिखेंगे दैट विल बिकम 2/√3, और इसको लिखेंगे 1/1 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कोसेक की वैल्यू आ गई है। ठीक है, नाउ अब सेक की वैल्यू लिखनी है। अब आपके पास दो रास्ते हैं, तो सेक इज इक्वल टू 1/cos, कॉस होता है, कॉस की वैल्यू को इन्वर्स कर देंगे तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कोसेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो इट विल बिकम सेक। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या बनेगा, 1 2/√3 √2 2 एंड नॉट डिफाइंड। या आप चाहें तो इसको इनवर्स करके लिखेंगे तो भी सेम वैल्यू आएगी, दैट इज 1/1 इज इक्वल टू 1। इसको इनवर्स लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, 2/√3। इसको इनवर्स लिखेंगे तो बन जाएगा √2। इसको इनवर्स लिखेंगे तो बन जाएगा 2, एंड 1/0 लिखेंगे तो इट विल बी नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास क्या दोनों रास्ते हो गए, या तो हम ऐसे इनवर्स करके लिख दे या फिर हम इस वैल्यू को रिवर्स लिख दे। बहुत ध्यान से देखिएगा, किसको हमने यहाँ पे साइन और कॉस को रिवर्स करके लिखा है, कोसेक और सेक को रिवर्स करके रखा है, और हम अभी चाहे तो टेन और कॉट को भी रिवर्स करके लिख सकते हैं। टेन की जो वैल्यू, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे से रिलेशन होता है, इसलिए हम इसको ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। या हम चाहें तो टेन का इनवर्स ले लें, 1/, में लिख लें तो भी हमारे पास आ जाएगा, या इसकी वैल्यूज को हम रिवर्स डायरेक्शन में लिख देंगे अगर, तो भी बन जाएगा। नाउ लेट अस सी, 10 को अगर हम रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड, देन √3, देन 1, देन 1/√3 एंड देन 0। तो इस तरह से हमारे पास ये टेबल फॉर्म हो जाती है। ये टेबल फॉर्मेशन हमने कैसे किया, इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, और देखने के बाद इसको अपने पेपर पे, पेन, बुक में, कॉपी में आप बहुत अच्छे से इसको बार बार बनाइए, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, एकदम क्लियर रहे चीजें, क्योंकि ये वैल्यूज याद होना आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास बहुत जरूरी है। कई बार बनाइए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, तो हमको वैसे भी वैल्यूज धीरे धीरे याद होने लग जाएंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल शुरू के लिए ये टेबल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से कीजिए, बार बार देखिए वीडियो को और बार बार बनाइए, सो दैट कोई गलती का चांस ना रहे।